बच्चों लोग, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कोसेक थीटा, कोसेक एक्स या कोसेक पाई, कोसेक एंगल का हमारा डोमेन, रेंज और ग्राफ क्या बनेगा। इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन। साइन फंक्शन का जो हमारा रेसिप्रोकल होता है उसका हमारा जो ग्राफ है, डोमेन है या रेंज है, वो क्या बनने वाला। यू नो दैट वेरी वेल कि कोसेक जो हमारा होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब है आपको ब्रेन में ये सेट करना है कि जो भी हमारा साइन का ग्राफ होगा वो कॉस का ग्राफ नहीं होगा, कॉसेक का ग्राफ नहीं होगा, नॉट कॉस। जो हमारा साइन का ग्राफ है, ये हमारा साइन का एक ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन एक्स या साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको छोड़ के, इस वाली रेंज को छोड़ के बाकी सारा का सारा, देखो मैं बनाता हूं, इस वाली रेंज को छोड़ के, इस वाली रेंज को छोड़ के बाकी सारा का सारा जो ग्राफ होगा वो कॉसेक का हो सकता है, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है। दिख रहा है आपको, है ना। तो ये वाली लाइन छोड़ के बाकी सब कुछ हमारा क्या होगा, ये वाली लाइन छोड़ के बाकी सब कुछ हमारा क्या होगा, कॉसेक का ग्राफ होगा। ठीक। तो ये जो यू टाइप दिख रहा है ऊपर और नीचे, यू टाइप दिख रहा है, ये हमारा कॉसेक का ग्राफ है। तो पहले अपन डोमेन और रेंज समझ लेते हैं, वापस से हम किस पर आते हैं, देन हम उस पर ग्राफ पे आते हैं। इज इट क्लियर? सो यू नो दैट वेरी वेल, जो हमारा डोमेन है, डोमेन दैट मींस इनपुट वैल्यू, हमारा जो डोमेन होगा वो सारी की सारी रियल नंबर होगा। डोमेन हमारा क्या होगा, एक्स का वैल्यू इनपुट वैल्यू, और वाई हमारा रेंज, है ना, आउटपुट वैल्यू। सो हमारा जो डोमेन होगा किसका, कॉसेक का, डोमेन हमारा जो होगा वो सारी की सारी रियल नंबर होगा, ऑल रियल नंबर, ऑल एक्सेप्ट हमने बोला है एन पाई। एन पाई मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमारा जो कॉसेक होता है वो नॉट डिफाइन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमारा जो कॉसेक होता है वो क्या होता है बच्चा लोग, नॉट डिफाइन होता है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन पे एंगल क्या क्या बनते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे एंगल हमारे बनता है 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री एंड सो ऑन। 0 डिग्री, 0, पाई, 2 पाई एंड सो ऑन। हॉरिजॉन्टल लाइन पर वैल्यू क्या होने वाली है, जितने बार भी घूम के हॉरिजॉन्टल लाइन पर आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पर वैल्यू इसकी क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी, और वी कैन से इन्फिनिटी होगी। सो डोमेन हमारा क्या नहीं होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होनी चाहिए। अब हॉरिजॉन्टल लाइन पर एंगल क्या है, एन पाई। एन पाई मतलब एन हमारा इंटीजर है, इफ वी विल पुट हियर 0, 1, 2 एंड सो ऑन नेगेटिव वैल्यू, तो ये क्या बनेगा, 0 पुट करेंगे तो 0 बनेगा, 1 पुट करेंगे तो पाई बनेगा, 2 पुट करेंगे तो 2 पाई बनेगा एंड सो ऑन। तो हमारा जो डोमेन होना चाहिए वो रियल नंबर, एक्सेप्ट क्या नहीं होना चाहिए, हमारी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, एन पाई हमारा नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? अब रेंज क्या बनेगा, देखो ग्राफ में पहले बार चेक कर लेते हैं। रेंज हमारा ये 0 यहां से, ये 0 है, 90 पर +1 है, 90 पर +1 है और 270 पर -1 है। ठीक है। सो 0 से लेके 0 पर हमारा इन्फिनिटी है, पॉजिटिव इन्फिनिटी बोल सकते हैं अपन, पॉजिटिव इन्फिनिटी बोल सकते हैं। ठीक है। सो इन्फिनिटी से वैल्यू धीरे 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 कम हो रही है और 90 तक पहुंचते पहुंचते फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है कॉसेक की, लेकिन कम हो रही है। 0 पर मैक्सिमम वैल्यू है, नॉट डिफाइन है, इन्फिनिटी है, धीरे धीरे वैल्यू हमारी कम हो रही है और +1 तक पहुंच रही है, और 90 से वापस से वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है। सो 180 पर वापस से क्या आ गया, 180 पर वापस से क्या आ गया, वहां पर फिर नॉट डिफाइन हो गया और वी कैन से प्लस इन्फिनिटी। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो कॉसेक है वो कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। ठीक। एंड 270 में वैल्यू कैसी है हमारी, -1 है। 270 से 180 तक मैं जाऊं, सो 270 पर -1, सो 180 से वैल्यू यदि मैं ऊपर की तरफ आऊंगा तो बढ़ रही है, माइनस इन्फिनिटी से वो -1 तक जा रहा है। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक हमारा बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव ही है, और 270 से वापस वो 2 पाई पे आएगा तो वैल्यू हमारी फिर से क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। -1 से वो कहां जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है। सो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो कॉसेक है, यू नो दैट वेरी वेल, नेगेटिव है। ठीक। साइन जैसा होता है वैसे हमारा कॉस होता है, बट जो वैल्यूज वाली बात है, हमारी जो वैल्यूज वाली बात है, साइन का जो भी हमारा वेव है, जो भी हमारी रेंज है, उसके अपोजिट ही क्या होगा, कॉसेक की रेंज होगी। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे, आपको सामने क्लियर दिख रहा है, रेड वाला जो इंडिकेशन है वो किसका है, साइन का है, और ऊपर जो ब्लू कलर का ग्राफ बना हुआ है वो कैसा हमारा, कॉसेक का है। इज इट क्लियर? तो रेंज क्या बन रही है, अब आपको दिख रहा है, रेंज हमारी बन रही है, रेंज हमारी बन रही है, रेंज हमारी बन रही है, y की वैल्यू बन रही है, y बिलोंग्स टू क्या बन रहा है, ऑल रियल नंबर। क्या बन रहा है,
ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या नहीं होना चाहिए, ओपन इंटरवल -1 से 1 की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक, कहने का मतलब -1 और +1 इंक्लूड करेंगे, लेकिन -1 से बड़ी वैल्यू और +1 से छोटी वैल्यू। यदि मैं यहां पर नंबर लाइन बनाऊंगा ना, ये 0 है, ये -1 है और ये +1 है। ठीक, सो इफ मैं इसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा कि इसकी वैल्यू -1 से इस तरफ जा रही है, -1 इंक्लूड होगा, और +1 से इस तरफ जा रही है, ये +1 इंक्लूड, बीच वाला वैल्यू ये इंक्लूड नहीं होना है। समझे नहीं समझे? बीच वाला वैल्यू हमारा -1 और +1 के बीच वाला वैल्यू इंक्लूड नहीं होगा। सो रेंज हमारी क्या रही, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से +1। ठीक, और वी कैन से -∞ से -1, ओपन इंटरवल -∞ से -1, क्लोज इंटरवल यूनियन +1 से +∞ तक। क्लियर? चलो, इसका जो टाइम, इसका जो पीरियड होगा, इसका जो एक वेव का पीरियड होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। साइन का और कोसेक का, कॉस का और सेक का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, चलो 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये 2 पाई होता है। कोसेक का जो, कोसेक हमारा फंक्शन है वो कैसा, ऑड फंक्शन। ऑड का फंडा सीधा सा ये है कि यदि मैं कोसेक -θ लिख रहा हूं, यदि पॉजिटिव आ गया, कोसेक -θ का वैल्यू यदि पॉजिटिव कोसेक थीटा होता, सो ये इवन फंक्शन होता है। लेकिन क्या आता है, इसका नेगेटिव आता है। क्लियरली एफ एक्स का वैल्यू यदि -x पुट करने पर पॉजिटिव आ रहा है, सो पॉजिटिव फंक्शन है और वी कैन सी इवन फंक्शन है। अदरवाइज ऐसा आ रहा है तो क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। इज इट क्लियर? चलो, होप सो आपको ये बच्चा लोग समझ में आया हो। और नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कैसे सेक का और कॉट का हमारा जो डोमेन रेंज और ग्राफ होगा वो क्या होगा। कंपटीशन के हिसाब से, कॉम्पिटेटिव के हिसाब से ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारा बेसिक है। यदि ये क्लियर हो गया तो आपको ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन का लगभग सारी की सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इससे जो क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में 11th क्लास में देखने को मिलेगा वो डोमेन रेंज से देखने को मिल जाता है। ठीक है, कभी कभी टीचर्स आपको ग्राफ बनाने को भी दे देंगे। इज इट क्लियर? आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चा लोग।